हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट स्कूल जो कि एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का हमारा जो मोटो रहेगा वो ये है कि हम 10th 11th और 12th क्लासेस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिसकी स्टार्टिंग हम आज 10th क्लास की एनसीईआरटी के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम मतलब सिलेबस पूरा कवर करेंगे इसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में, वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल का जो ओवरव्यू है वो आप देख लो। एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जो वे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया आपको टीच करवाने के लिए, वो फुल्ली एक प्रकार से यूट्यूब पे बिल्कुल नया होगा। शायद ही आपको कहीं इस टाइप का जो मटेरियल वगैरह या फिर इस मेथड से आपको कहीं और पढ़ाने के लिए या फिर कोई टीच करवा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, 10+ स्कोर आपका इससे कवर होता है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी, फुली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, जब हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमें फर्स्ट स्लाइड, जो फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो इस टाइप से शो होता है। इसमें 8.1 में हमें जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें कुछ खास नहीं बताया गया वैसे तो, बस नॉर्मली कुछ एक चीज़ें बताई गई है। जैसे कि पहला एग्जांपल हमें इसने दे रखा है, जैसे 8.1 में देखो, ये क्या कह रहा है हमें कि सपोज द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार, कि एक स्कूल की स्टूडेंट है वो कुतुब मीनार विजिट करने गई है। नाउ इफ़ ए स्टूडेंट इज़ लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, ये स्टूडेंट यहाँ पे खड़ी है देखो। ठीक है, यहाँ से वो इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वॉच कर रही है। उसके बाद में हमें आगे क्या कह रहे हैं? ए राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। हमें इमेजिन है कि यहाँ पे हम एक वो टॉप पे देख रही है, एक वो मतलब पूरी देखेंगे सामने, तो एक राइट ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिलेगा जो कि यहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल देगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एक हमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आगे एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है? कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, कि क्या स्टूडेंट जो है वो इसकी कुतुब मीनार की जो हाइट है वो बिना कैलकुलेट किए, बिना मेजर किए बता सकती है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। सेम इसी पे बेस्ड सेकंड एग्जाम्पल आपको दे रखा है। देखिए कि कोई एक गर्ल है, वो एक बालकनी में बैठी है। देखिए इसमें कि वो बालकनी में बैठी है और जो उनका जो घर है वो बैंक ऑफ द रिवर पे सिचुएटेड है देखो। और उसके बिल्कुल सामने जो सेकंड हम कह सकते हैं कि सामने वाले बैंक ऑफ रिवर, उसका दूसरा किनारा है, उस पर एक टेम्पल है। तो वो बालकनी में बैठे बैठे यहाँ से जो टेम्पल की जो स्टेयर्स है उसकी तरफ देख रही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे वो बालकनी में बैठी है और टेम्पल की जो स्टेयर्स है, यहाँ पे टेम्पल की स्टेयर्स है, यहाँ पे वो देख रही है। ठीक है, तो इसका जो एंगल इमेजिन होगा वो भी देखो यहाँ से हमें 90 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी में भी वही पूछा गया कि क्या जो एक्चुअल उसकी जो हाइट है वो हमें पर्सन की जहाँ पे वो बैठी है उसकी, या फिर उसकी जो विड्थ है रिवर से, वो हम बिना मेज़र किए हुए बता सकते हैं क्या? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। सेम एज इट इज़ थर्ड एग्जाम्पल रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद में देखो ट्रिग्नोमेट्री
जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, यहाँ से देखो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से डिराइव किया गया? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। मीन्स ट्राई, ट्राई मीन्स मीनिंग 3, ठीक है। उसके बाद में इसने अलग मीनिंग दिया इसमें, गोन। गोन का मीनिंग क्या होगा ग्रीक वर्ड में? मीनिंग मीन्स साइड, ठीक है। उसके बाद में रह गया मेट्रॉन, ठीक है, विच मीन्स मेजर, ठीक है। कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें ट्राई का मीनिंग है 3 और गोन का मतलब है साइड, और इसके बाद में मेट्रॉन का मीनिंग है मेजर्स, मीनिंग ऑफ मेजर, ठीक है। तो इसी वजह से हमें पता लगता है कि जो इनफैक्ट बाद में क्या कह रहा है देखो, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन दी, ट्रिग्नोमेट्री इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स, देखो क्या कह रहा है, बिटवीन दी साइड्स एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम कर रहे हैं वो स्टडी क्या है? एक रिलेशनशिप की स्टडी है, किसके बीच में? साइड और एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच की, ठीक है। ये था बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना था, बाकी इसका कुछ ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं है। अब इसके बाद में एक जो देखो कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज आते हैं हमारे पास, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जैसे कि चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। देखो जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो ये पहले आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं क्या है, ठीक है। हमारे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। पहला हमको होता है जो साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में आता है कोस थीटा, उसके बाद में आता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर आता है कोसिकेंट थीटा, उसके बाद में आता है सीकेंट थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और उसके बाद में कोट थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं, ठीक है। इनके लिए एक टेबल होती है अलग अलग इनकी वैल्यूज़ के लिए, उसका यूज़ हम 8.2 में है हमारे पास, तो उस एक्सरसाइज जो 8.2 हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं उसकी एग्जांपल वगैरह या उसकी टेबल आपको वहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा। इसमें देखिए, इसमें हमें ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको देखिए एक थोड़ा बहुत ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ। ये एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। इसको डिनोट कर दिया ए से, इसको बी से और इसको सी से। तो इसमें देखो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, बता सकते हो आप मुझे? तो देखो ये वाली जो साइड होगी वो इसकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल बी से है। और ये वाली साइड जो इसको हम बोलते हैं वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और नीचे वाला क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। अब हमें पता है नॉर्मल सी हम मतलब स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज जो बड़ी वाली साइड होगी और जो इधर वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये नीचे वाली साइड क्या होगी? बेस होगी, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री में जो एक मेन चीज़ जो है वो है एंगल बेस्ड, ठीक है। अब उससे पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखिए, ये जो एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ मैं, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब सेम इसी में इसका मीनिंग, पी का मीनिंग होगा परपेंडिकुलर, ये बेस है, फिर परपेंडिकुलर है, फिर हाइपोटेन्यूज और फिर बेस। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार।
देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, फिर ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी बेस है। ठीक है, तो इसमें एज इट इज़ हमें ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो थे उनको ऐसे एज इट इज़ लिखना है, साइन, फिर कोस, फिर टेन, उसके बाद में कोसिकेंट, फिर कोट, और फिर सॉरी कोसिकेंट के बाद में क्या आएगा, सीकेंट। एक मिनट, कोसिकेंट बाद में सीकेंट, उसके बाद में कोट। ठीक है, थीटा इसके साथ में, थीटा सभी के साथ में आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये वाली जो टर्म होगी ये पूरी की पूरी ये साइन थीटा को डिनोट करेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप देख लो, ये साइन हो गया, ये कोस वाली होगी, ये टेंजेंट वाली होगी। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा इसका, कोसिकेंट, फिर सीकेंट, फिर कोट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कुछ एक जो फार्मूलेज निकल के आएंगे वो हम देखें, यहाँ पे लिखेंगे। देखो चलिए मैं बोर्ड पे बताता हूँ आपको अच्छी तरह से क्या होगा। ठीक है, वाइट बोर्ड पे आ गया हम, यहाँ पे बताता हूँ आपको अच्छी तरह से क्या होगा। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो थे वो देखिए, मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर, फिर बेस, उसके बाद में फिर परपेंडिकुलर, उसके बाद में हाइपोटेन्यूज, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर बेस। इसको ये याद करने का कुछ तरीका है वो मैं बता देता हूँ। इसको अपने अपने वे से कैसे भी आप याद कर सकते हो, बट जो हमारे टीचर ने हमें बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। पी से डिनोट करते हैं पाकिस्तान, बी से भूखा, उसके बाद में पी से प्यासा। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है अपना हिंदुस्तान, हरा और भरा। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास थे वो क्या थे, साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद में कोसिकेंट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, और फिर टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब साइन की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी वो क्या होगी, पी अपॉन एच होगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें। इसमें देख लो कि जो साइन ऐसे डिनोट कर लेना कि यहाँ पे ऐसा हो गया साइन, फिर कोस, फिर टेन, उसके बाद में कोसिकेंट और सीकेंट और कोट। ठीक है, तो ये वाली होगी। उसके बाद में कोस के लिए क्या आएगा, बी अपॉन एच। ठीक है, फिर टेंजेंट थीटा के लिए क्या आएगा, पी अपॉन बी। ठीक है, उसी तरह से इधर कोसिकेंट। अब कोसिकेंट के लिए हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोसिकेंट नीचे आ गया, फिर सीकेंट यहाँ पे आएगा, फिर कोट यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे कोट आएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, कोट आएगा। ठीक है, कोट थीटा। ठीक है, तो कोसिकेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा, एच अपॉन पी। इसी तरह से सीकेंट के लिए भी नीचे से क्या होगा, सीकेंट के लिए एच अपॉन बी। उसके बाद में कोट थीटा के लिए बी अपॉन पी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, इसके बाद में हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको जो ट्रायंगल्स में जिसके हम निकालेंगे। इसमें एक चीज़ देखो, जो टेंजेंट होगा उसका एक और फार्मूला होगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको हम टेंजेंट थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये कोट थीटा है, इस कोट थीटा को भी हम कोस अपॉन
साइन थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बस इतना देखना है। बाकी जो जैसे जैसे आगे यूज़ होगा उस टाइप से मैं बताता चलूँगा। ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी जो आपको देनी थी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये हमारे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसकी ये साइड है, ये बी है, ये सी है। राइट एंगल कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, तो राइट एंगल के लिए मैंने आपको बताया था इसमें हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, हाइपरन्यूज और बेस। तो इसमें नॉर्मल हम देखते हैं तो ये हमारे पास हाइपरन्यूज होगी, ये बेस होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हमें एंगल चेंज करके मिल जाए तो हम क्या करेंगे। देखो ये हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, इसकी साइड हमने ए दे दी, एक बी और एक सी। ठीक है, सपोज करो अगर हमें एंगल ए दे दिया। ठीक है, एंगल ए दे दिया। अब एंगल हमें ये लेट करके चलना है, एंगल ए को। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होगी, हाइपरन्यूज कौन सी होगी और बेस कौन सा होगा, कोई बता सकता है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया था इधर वाले क्वेश्चन में कि जो ये बड़ी वाली साइड थी ये हाइपरन्यूज थी, ये परपेंडिकुलर थी और ये बेस थी। ठीक है, बट इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, अब एंगल हमें एक एंगल कंसीडर करके दे दिया कि हमें ये एंगल लेके चलना है। ठीक है, तो एंगल के सामने हमेशा, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, हाइपरन्यूज चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस थी, तो इसके बाद में इधर वाली साइड क्या होगी, ये हमारे पास फिर बेस हो जाएगी। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है। इस इतने से कंसेप्ट पे आपकी जो 8.1 है वो पूरी की पूरी इस इतने से कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एंगल के सामने हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बस इस एंगल का ध्यान रखना है अगर हमें एंगल दे दे तो। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। सपोज करो, देखो ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको एंगल सी दे दिया, आपको एंगल सी दे दिया, एंगल सी हमें कंसिडर करना है, तो अब आप ये बताओ मुझे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बेस कौन सी होगी और हाइपरन्यूज कौन सी होगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो एंगल आपको गिवन होगा उस एंगल के बिल्कुल सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी, हाइपरन्यूज होगी ये, और ये वाली क्या होगी, बेस। ठीक है, एंगल के बिल्कुल सामने जस्ट हमेशा परपेंडिकुलर होगी जो एंगल हमें गिवन होगा। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ कोई भी एंगल हमें गिवन हो, ए बी सी, बस उस एंगल को कंसीडर करके हमें उस एंगल को लेट करके उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर लेनी है और हमारे क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, होप सो कि ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा सा डिटेल में और आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर जिस टाइप से देखते हैं, सपोज करो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये विदाउट एंगल की कंडीशन में बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ए साइड है, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब हमारे पास हमको ऐसे बोल दे कि आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ इसमें, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे बताएंगे इसमें, बताओ मुझे, कोई बता सकता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि वो ट्रिक जो हमें याद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब इसमें इसको साइन से डिनोट करेंगे तो साइन का फार्मूला यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, P/H। ठीक है, P/H। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर होगी ये वाली AB। ठीक है, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपरन्यूज कौन सी होगी, AC। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें आगे निकाल लेंगे, सपोज करो हमारे पास हमें पूछ ले टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम कैसे बताएंगे,
देखो टेंजेंट क्या होता है इसमें, साइन कोस और टेन क्या होगा, पी अपॉन बी, ये हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो टेंजेंट को हम कैसे कैसे बताएंगे, देखो टेंजेंट क्या होगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें एंगल की कंडीशन नहीं दे रखी, एंगल की कंडीशन वाला मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा, पहले ये देख लो आप। ठीक है, अब परपेंडिकुलर इसमें कौन सी होगी, ए बी, और बेस कौन सा होगा, बी सी, सिंपल, ए बी और बेस कौन सा होगा, बी सी। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, ए बी और सी, देखो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास, अब हमें यहाँ पर ऐसे बोल दे कि साइन ऑफ ए बताओ, आप साइन ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ध्यान से देखना, साइन ए की वैल्यू पूछी इसने, साइन ए की जो वैल्यू होगी, साइन का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, जो मैंने बताया था। ठीक है, पी बी पी एच एच बी, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब साइन ए की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के साथ, ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के साथ हमारे पास अगर कोई भी एंगल गिवन हो, ठीक है, जैसे इसमें ए एंगल गिवन है, कोई भी एंगल गिवन हो तो आपको क्या करना होगा, उस एंगल को, बस उस एंगल को पकड़ना है, बस जैसे ये ए एंगल हो गया, उसके जस्ट सामने बिल्कुल ये एंगल देखो हमने ये ले लिया, इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो परपेंडिकुलर ये होगी तो हाइपोटेन्यूज चेंज होगी नहीं, ये हमारी हाइपोटेन्यूज रहेगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट क्या होगा, जैसे साइन ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो साइन ए की वैल्यू हमें बताया भी पी अपॉन एच होता है। तो हमने क्या किया, एंगल को देखा, एंगल को हमने ए कंसिडर कर लिया, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये बेस होगी। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बी सी, और नीचे हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी, ए सी। ठीक है, मेरा बस ये मोटिव था आपको बताने के लिए भी इस टाइप से ऐसे एंगल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, होप सो कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलो आपको एक एग्जांपल करवाते हैं इस पे बेस्ड, फिर हम इसके क्वेश्चन की एक्सरसाइज जो करेंगे उस पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, वहाँ पे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम, पी अपॉन एच, कोस को क्या लिखते हैं, बी अपॉन एच। ठीक है, फिर टेंजेंट को क्या लिखते हैं, पी अपॉन बी, नोट करना हो तो नोट कर लेना, वैसे नीचे वाले से आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। कोसिकेंड के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, एच अपॉन पी, उसके बाद सीकेंड के लिए एच अपॉन बी, और कोट के लिए बी अपॉन पी। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। और मैंने आपको यहाँ तक जो एक्सरसाइज में जितने फार्मूले आएंगे मैं आपको उससे पहले वो सारे बता दूंगा, जिस टाइप से 8.1 से रिलेटेड जितने भी होंगे वो 8.1 से पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। 8.2 से पहले की जो होगी वो बता दूंगा, मतलब पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से हाई लेवल तक। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी हम बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी लेवल से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैंने टेंजेंट के लिए बताया था आपको कि साइन अपॉन कोस हमेशा क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, और कोट के लिए मैंने बताया था, कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन थीटा। ये वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, इतना याद हो गया, चलो अब ये आपको नोट करना तो नोट कर लेना। चलो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें इधर से इधर वाली साइड देखो, ये देखो साइन ऑफ एंगल ए दे रखा था इसने। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, साइन क्या होगा, पी अपॉन एच। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होगी, देखो परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ये वाली बी सी परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए सी साइड, ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, उसी टाइप से इसने कोस का निकाल के दिखा रखा है, कोस का एंगल ए से
कोस निकालेंगे तो कोस क्या होता है हमारे पास, देखो बी अपॉन एच बेस, तो बेस इसमें क्या है ए बी, और एच क्या हमारे पास ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। और टेंजेंट निकालेंगे इसी टाइप से, टेंजेंट हमारे पास क्या है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल में देखो, इसमें विदाउट एंगल का क्वेश्चन है, ये एंगल नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसमें देखो टेंजेंट निकालेंगे तो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है इसमें बी सी, और बी क्या है ए बी, देखो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और कोस जो होगा वो क्या होगा, कोस की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन साइन होगी, मीन्स कि सॉरी कोसिकेंट की, कोसिकेंट को हम देखो कोसिकेंट इसके ऊपर है तो इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोसिकेंट थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, चलो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर बाद में दोबारा बताता हूँ एक मिनट। कि कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे देखो, आगे क्या है इसमें सीकेंट थीटा, सीकेंट को 1 अपॉन कोस भी लिख सकते हैं, और कोट को 1 अपॉन टेंजेंट भी लिख सकते हैं। ये अलग केस है, इसका जब आगे यूज़ होगा मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कोसिकेंट थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इसी वजह से। चलो देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखो फिर ये देखो, इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या बताया गया है, क्या करवाना है और कैसे करना है। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जांपल फर्स्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल इमेज सा हो गया, एक मिनट। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो गिवन हमारे पास क्या है, टेंजेंट ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखो टेंजेंट ए हमारे पास दे रखा है 4/3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, क्या कह रहा है, देखो फाइंड ऑल अदर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ एंगल ए। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है 4/3, और हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो, मतलब साइन की भी वैल्यू निकाल के दिखानी है, कोस की भी निकाल के दिखानी है, जितने भी रह गए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो की हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो देखो अब सबसे पहले हमें डायग्राम इसका जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जिस टाइप से चलो इसको हम आगे पूरा बेसिक से सॉल्व करते हैं बोर्ड पे जाके। चलो बोर्ड पे चलते हैं। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3, देखो ठीक है, टेंजेंट ए हमारे पास क्या है 4/3, ठीक है, ये रहा। चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन की वैल्यू याद रखना आप, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4/3, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, टेंजेंट ए की जो वैल्यू थी हमें वो क्या दे दी 4/3 दे दी थी, ठीक है। देखो अब मैंने आपको जो बताया था वो याद करने के लिए, वो देखो उसमें क्या है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसमें टेंजेंट की वैल्यू जो होगी वो टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, देखो P/B, ठीक है। देखो इसके सामने हमने एक बार मेंशन कर लिया कि P/B। अब ट्रायंगल में ये वैल्यू पुट करनी है। सपोज करो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी हमने A B और C साइड ले ली, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, मैंने ये कहा था कि अगर हमें एंगल दे रखा हो टेंजेंट के साथ, ठीक है, ये एंगल टेंजेंट का ए है, हमें इसको ए कंसिडर करना है, ए लेके चलना है, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। मैंने आपको ये बात बताई थी। तो इसमें ये एंगल ए हमने लिया है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड
ये वाली साइड, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। और अब देखो बेस, बेस इसमें क्या दे रखा है, 3, तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी 3, ये वाली हमें निकालनी है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उस मेथड को यूज़ करके हम पाइथागोरस को अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। चलो यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो ए सी का स्केयर होगा वो ए बी के स्केयर प्लस बी सी के स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या है, ये हमें निकालनी है। ए बी की वैल्यू क्या है, 3, इसका हमने स्केयर कर दिया, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, 4 का भी हमने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। देखो आगे क्या होगा, 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16 विच इज इक्वल टू 16 और 9 क्या हो गया, 25, ठीक है। तो ए सी की जो स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो जो हमें ये निकालनी थी ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, हमें 5 मिल गई, ठीक है। चलो हमने यहाँ से पुट कर दी 5, ठीक है। अब हमारे पास पूरे ट्रायंगल की वैल्यू अवेलेबल है। तो अब हमें आगे निकालना क्या था, जो हमें बोला गया था वो क्या था कि हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो थे वो बताने थे, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे साइन ए बताना है, ठीक है। ये देखो इसमें साइन क्या है, पी अपॉन एच, एक बार यहाँ पे आप थोड़ा मेंशन कर लो, पी अपॉन एच, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन एच, इस ट्रायंगल में से हमें इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आगे देने हैं। देखो कैसे देने, इसमें देखो आप एंगल ए ले रखा है हमने, ठीक है। इस एंगल को कंसीडर कर लिया, एंगल के बिल्कुल सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और फिर ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो परपेंडिकुलर हमें बताना है, परपेंडिकुलर मैंने बताया कि एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगी, जो क्या होगी 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसमें क्या है 3, 4/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे कोस ए। तो कोस ए जो वैल्यू है वो क्या है, बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच। अब कोस जो ए है इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस हमारे पास 3 है और इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या आ गया, 3 इसका, और हाइपोटेन्यूज इसकी क्या हो जाएगी, देखो बेस आ गया 3, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 5, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास साइन कोस आ गया, टेंजेंट हमारे पास यहीं पे गिवन था, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने थे, टेंजेंट हमारे पास गिवन है, और साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया। इस टाइप से हम कोसिकेंट निकालेंगे तो क्या होगा, कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि कोसिकेंट नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, एच अपॉन पी, देखिए एच अपॉन पी, जो क्या होगा हाइपोटेन्यूज चेंज होगी नहीं, वो तो वही रहेगी 5, और परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला थीटा नहीं सॉरी ए एंगल लेके चल रही है ना, ठीक है 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद में हमें निकालना क्या है वो देखिए, देखो साइन कोस टेन कोसिकेंट, अब हम निकालेंगे सीकेंट। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, अब हम निकालेंगे सीकेंट। देखो सीकेंट है, सीकेंट का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एच अपॉन बी। ये जो आपको फार्मूला बताया था उसी से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज 5, और बेस क्या आएगा 4 नहीं 3, 5/3, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा, कोट ए। कोट ए को सॉल्व करेंगे तो कोट की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है इसमें 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, ठीक है।
इस टाइप से हमारे पास ये सारे के सारे जो थे, जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो सारे के सारे हमारे पास थे वो आ गए। ठीक है, यही हमें पूछा था, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये एक एग्जांपल था, जो एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलें, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यही हमारे पास आंसर आए हमारे, मैच कर लेना चाहिए। 4/5, 3/5 और ये 3/4, 5/4 और 5/3। ये एग्जाम्पल था। कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आप कमेंट देख के आपके और उसके वो देने की कोशिश करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन और हम करके फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए कुछ किसी को कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसका नाम लेके कल 16 उसका क्वेश्चन करके दिखा दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या आएगी। ये हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारे पास बिल्कुल हमारे एक्सरसाइज क्या है 8.1। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज के अंदर देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इधर वाली साइड हम लेट कर लेते हैं, साथ में यहीं पे सोल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, ABC। देखो पहले हम ट्रायंगल बना लें। ये देखो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। चलो ये और कुछ ही बन गया। ट्रायंगल ABC है। आगे क्या कह रहा है, जो B एंगल है वहाँ से वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, और जो B से राइट एंगल पे है। ठीक है, क्या है, B से राइट एंगल पे, इसको हमने B नाम दे दिया, ये A हो गया और ये C हो गया। ठीक है, B से हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे है। तो हमें यहाँ पर क्या करना, आगे देखो कि AB जो साइड है वो हमें क्या दे रखी है, 24 दे रखी है। ठीक है, और जो BC साइड है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वाली साइड हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे ये वाली साइड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी, वो क्या थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालनी थी हमें, परपेंडिकुलर कितना है 24, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 576 प्लस ये 49, जो क्या आएगा 625। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू चल रही है, AC की स्क्वायर। ठीक है, AC क्या आएगा 25, यहाँ से AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। कैसे पता लगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो पूरा अंडर रूट में। ठीक है, ये आ गई हमारे पास AC की वैल्यू। ठीक है, चलो अब हमें निकालना क्या है, ये 25 वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आ गई 25। ठीक है, चलो अब जो हमें निकालना आगे क्या पूछ रखा है, साइन A और कोस A। ठीक है, चलो साइन A और कोस A हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखना, देखो साइन A निकालना है हमें। ठीक है, साइन A हम मैंने क्या बताया था, वो वाली चीज़ P B P H H B। ठीक है, साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिख लो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो अब इसमें एंगल ए दे रखा है, मैंने आपको एक नॉर्मल सी बात बताई है, स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ कि जो एंगल दे रखा हो उसको पकड़ लेना, बस उसके बिल्कुल सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर डिनोट कर देना। ये एंगल दे रखा है, हमने इसको चूज़ कर लिया, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, इतना याद रखना बस। ये परपेंडिकुलर होगी तो इधर वाली क्या हो जाएगी, बेस। इसी क्वेश्चंस पे, ऐसे क्वेश्चन पे सारी 1.8.1 बेस्ड है, ठीक है। ये वाली हाइपोटेन्यूज रहेगी हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसमें हमारे पास देखो, देखने के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने कहा था एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, जो चेंज नहीं होती, वो क्या होगी, 25, ठीक है, हो गया। चलो उसके बाद में हम निकालेंगे कोस ए। तो कोस क्या है, कोस कैसे लिखते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वही बात, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है। हमारे पास पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब निकालना है हमें साइन सी, साइन सी निकालना है। देखो इरेज कर दूँ, आप इधर वाली साइड नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो एक बार मैं इस इधर वाली साइड इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये वाली पाइथागोरस थ्योरम, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, राइट कर लेना। चलो यहाँ से हमें क्या निकालना है, साइन सी। अब इसमें क्या दिक्कत है हमारे पास, क्या दे दिया, बस एंगल चेंज करके दे दिया। पहले ए एंगल को हमने कंसीडर किया था, अब एंगल सी कंसीडर करके वही निकाल के बताना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो देखो क्या निकालना है, साइन सी। अब साइन सी, साइन हमें पता है क्या लिखते हैं हम, पी अपॉन एच, ये वाला साइन यहाँ पे देखो, ठीक है। साइन ये वाला क्या होगा, साइन। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास साइन का फार्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास ध्यान से देखो तो एंगल हमें चेंज करके दे दिया, एंगल क्या दे दिया, सी एंगल दे दिया। तो मैंने ये कहा था जो एंगल आपको दिया हो कुछ नहीं करना, बस उस एंगल को पकड़ो, उसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड है उसको परपेंडिकुलर डिनोट कर दो, ठीक है। पहले हमने, अब इसको हम सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डिनोट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल कौन सा दे दिया, सी एंगल की वजह, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज जो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास एंगल सी को डिनोट करके परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, 24, क्योंकि एंगल सी है, सी के बिल्कुल सामने 24 है, तो परपेंडिकुलर की 24 होगी, हाइपोटेन्यूज जो चेंज नहीं होती वो क्या होगी, 25, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो निकालना है वो क्या है, कोस सी की वैल्यू, ठीक है, कोस सी। अब कोस सी क्या निकालेंगे, कोस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सी रहेगा, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें बेस बताना है, बेस क्या होगा इसका, 7, ठीक है। ये 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन होंगे आगे वाले सारे, ठीक है। ये देखो, 1 मिनट, देखिए आगे वाले क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, ये मैंने निकाल दिया। रे हो जाए रेज, एक मिनट, ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है ना। कोस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, और अरे रुक जा रे, देखो कोस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, और साइन सी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। यही हमारे पास निकालना था, जो साइन थी सी था वो भी निकल गया, कोस भी निकल गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो फिर भी
पूरा बेसिक से मैंने करवा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे हमारे नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा सॉल्व जरूर करवा दूँगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो फिगर है वो फिगर क्या है, गिवन है, ठीक है। फिगर हमारे पास गिवन है, इसको देखो आप करोगे तो चलो इसको बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। देखते हैं ये रहा बोर्ड। एक मिनट, ठीक है। इसको हम किस पे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं, चलो एक मिनट रुकना। देखो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन सेकंड में जो क्या गिवन है, देखो एक डायग्राम दे रखा है, गिवन है हमारे पास डायग्राम, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना था, ठीक है। चलो अब इसमें हमें क्या दी गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं कि एक हमारे पास ये साइड गिवन है, ए होगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है। तो ये वाली साइड हमें इसकी एक साइड गिवन है, देखते हैं कौन सी गिवन है, एक मिनट रुकना। देखो जब पी क्यू आर है, इधर वाले 12 इधर वाले 13, चलो करते हैं सॉल्व इसको, 12 और 13, ये वाली साइड 12 और वो वाली 13, 12 और 13 ये हमें निकालनी है, ठीक है। चेंज करने इसके नाम, पी के और आर हमें गिवन है, देखो ठीक है। पी, ठीक है, वही मेथड इसमें बाय पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या कह रही है, पी आर का स्केयर पी क्यू का स्केयर प्लस क्या आर का स्केयर, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, जो वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, इसको भी पुट कर दी। क्या हुआ हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो पता है 169, 12 का 144 प्लस क्या हुआ का स्केयर, ठीक है। और 169 में से माइनस करेंगे 144 इज इक्वल टू क्या हुआ का स्केयर, बताओ क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 5 और 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ का स्केयर। अब क्या हुआ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 5 यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर यहाँ से इधर वाली साइड क्या आ जाएगा रूट, यहाँ से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ गया रूट, ठीक है। के वार की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, इसको हम यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं के वार की वैल्यू को, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में अभी दे रखा था कि टेंजेंट पी में से माइनस करें, टेंजेंट, एक मिनट देखते हैं क्या दे रखा है,
टेंजेंट पी में से कोट आर माइनस करना है, ठीक है। कोट आर की वैल्यू हमें माइनस करनी है। एक मिनट, जो कोट आर की वैल्यू है वो हमें माइनस करनी है। देखते हैं हमने क्या ले लिया यहाँ पे, टेंजेंट पी में से कोट आर माइनस करना है। तो कोट आर जो होगा वो क्या होगा, देखिए अब हमें क्या माइनस करना है, कोट आर माइनस करना है। चलो देखते हैं, टेंजेंट पी निकालेंगे, जो ये हमारे पास जो एंगल दे रखा है पी, ठीक है। तो हम यहाँ से टेंजेंट पी की वैल्यू निकालेंगे। तो टेंजेंट पी की वैल्यू क्या होगी, एंगल के सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट कैसे निकलेगा, पी बी पी एच एच पी, ये होगा हमारे पास टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू। तो टेंजेंट पी की हमने पी एंगल दे रखा है, एंगल के सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी और बेस की वैल्यू 12 आएगी। माइनस कोट आर करना है, कोट एंगल आर को डिनोट करके कोट की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब हमने आर ले लिया, तो कोट क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेकेंट सेकेंड कोट, मतलब इसका जस्ट रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोट, ठीक है। चलो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, बेस क्या होगा, आर को ले लें तो 5/12, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, साइन ए की वैल्यू हमारी गिवन है, ठीक है, और 3/4 आई है। देखो बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया था बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही सॉल्व होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर करवाऊँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, पहला एग्जाम्पल करवाया था वैसे ही था। देखो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3/4, ठीक है। तो 3/4 साइन का हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज को हमें पहले डायग्राम जो इसका ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा एंगल ए को डिनोट करके, ठीक है। देखो जैसे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ए बी और सी, ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो साइन का हमारे पास जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें पुट करनी है। तो एंगल हमें ए दे दिया, एंगल के बिल्कुल सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू वो है यहाँ पे रख दो, क्या होगी 3, और हाइपरन्यूज क्या होगी 4। तो हमें ये बेस निकालनी है, जितनी आएगी फिर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा है कि कोस ए बताओ और टेंजेंट ए बताओ। तो कोस को हम डिनोट किससे करते हैं, बेस अपॉन हाइपरन्यूज, और टेंजेंट को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों की वैल्यू निकाल के आप बता देना और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बिल्कुल पहले 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ठीक है। कल करेंगे इससे नेक्स्ट वाले पार्ट्स, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ट्राई करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी कोई साउंड की प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर भी कोई परेशानी हो तो मेरा ये ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर था, अच्छा लगा, कैसे लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। और चलो इतना ही कहूँगा कि ट्राई करिएगा, क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, आपको क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी, हमने स्टार्टअप किया है अभी तक, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है।
समझ में आया कहाँ पे प्रॉब्लम थी, कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी, किस चीज़ में आपको जो कमी थी वो कमी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसे लगी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को हम इम्प्रूव करेंगे। चलो अब तक के लिए गुड बाय।